अभी ठीक है मैम? थोड़ी सी डिस्टेंस कर लीजिए माइक से आप। हेलो पुष्पा जी। हेलो पुष्पा जी, कैन यू हियर मी? ओके, अभी ठीक है मैम आवाज? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग हमारे मेंटर प्रदीप सर एंड मेरी सी अपलाइन बिट्टू मैम, उदय सर, सबको गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। मोदी केयर। मैं पुष्पा राणा, 2.5 साल से मोदी केयर में एज ए यूजर थी, लेकिन बिजनेस मैंने अभी अप्रैल के महीने में थोड़ा सा समझना शुरू किया है। एज ए बिजनेस मैंने पहले बिल्कुल सीरियसली लिया नहीं था। सर मेरे पीछे बहुत टाइम से लगे हुए थे कि मैम आप कर सकते हो, क्योंकि LIC आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मोदी केयर भी अच्छा कर सकते हो। मुझे लगा नहीं सर, मैं LIC के अलावा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सर मेरे बार बार मुझे बोलते, जैसे अब मैंने सीखा है कि अप्रोच करना, अपनी पार्टी को मैं बार बार अप्रोच करना चाहिए, बोलना चाहिए उनको। वो मैंने अब सीखा कि सर मुझे बार बार क्यों बोलते थे। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो मुझे थोड़ा सा मेरे मार्च और अप्रैल तो सही चला, मई के महीने में मेरे कस्टमर का कॉल आना शुरू हो गया कि हम प्रीमियम जमा करें, प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं कर सकते, हमारी सैलरी में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो उन लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि स्पेसिफिक इनकम मेरी तो LIC से है, और उन लोगों के लिए भी मुझे कुछ ऐसा उनको रास्ता बताना चाहिए। साथ में अपने लिए भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको एज ए बिजनेस समझूं। तो मैंने फर्स्ट डे एक ग्रुप में सुरेखा भार्गव मैम का लाइव आ रहा था, तो मैंने वो देखा। उनको देख के मुझे इतना मोटिवेशन मिला, सर जो मुझे हर बार बोलते तो थे, उसको देख के मुझे और भी लगा कि मुझे एज ए बिजनेस इसको यूज करना चाहिए, अपना करियर इसमें भी बना सकती हूँ। तब से मैं थोड़ा सीरियस हुई हूँ। मोदी केयर में मैं अपने आप को अभी नर्सरी क्लास का एक बच्चा ही समझ रही हूँ, क्योंकि 20 साल में टीचिंग की है LIC से पहले। तो मैं इसको अभी अपने आप को नर्सरी क्लास का स्टूडेंट ही मान रही, जो भी एडमिशन जिसने लिया है और अभी सीख रहा है। तो प्रदीप सर के लिए और मुद्रा सर तनु को मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि एक नर्सरी क्लास के बच्चे को अपने जो सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें बोलने का मौका दिया और एक प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया है। बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं आज आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में इसलिए ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया, और मैंने शुरू से ही बहुत स्ट्रिक्ट समझ लीजिए या कैसे भी समझिए, मैंने बहुत टाइम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थी। हर चीज को मैंने टाइम पे करना चाहा, जिससे मेरे बच्चों की लाइफ में भी इससे चेंज आया। आज मेरे दोनों बच्चे जिस प्रोफेशन में हैं उसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। मेरी बेटी क्लासिकल डांसर है, भरतनाट्यम डांसर। जब लाइव होता है तो वहाँ पे चाहे एक ऑडियंस हो, 6 बजे का टाइम है तो लाइव शुरू हो जाता है, चाहे कोई वहाँ पे है या नहीं है। ऐसे ही मेरा बेटा कतर एयरवेज में है, तो आपको पता है एयरवेज एयरलाइन सब को टाइम पे चलती हैं, तो अपनी इस लाइफ को अच्छे से कर पा रहा है, अपनी जॉब को कर पा रहा है, अपनी लाइफ को उसने सेट करके रखा हुआ है। मैं टीचर थी, तो टीचर का भी यही होता है कि टाइम होता है, 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, तो सुबह टाइम पे उठना, ये करना वो करना, सब टाइम पे करा। तो आज मेरे पूरी फैमिली में टाइम के साथ चलने से सबकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी मैं कईयों को फोन करती हूँ तो कैसा जा रहा है, सब बोलते हैं हम घर में कैद है, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे, सब बेकार सा जा रहा है, हमारा लाइफ में तो कुछ चल ही नहीं रहा है। तो उनको जो मोदी के बारे में बताओ जी ये सीख लो, टाइम नहीं है, यानी कि उन्होंने भी सोचा ही नहीं है कि इस टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो है आज भी इतने बिजी हैं, मोदी केयर के कारण मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता टाइम जो था वो अभी भी शायद लगता है और 26 घंटे हो जाने चाहिए हमें सीखने के लिए। इसीलिए मैंने टॉपिक लिया है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस के इस टॉपिक पे बोलने के लिए, क्योंकि मैंने खुद ही टाइम को यूज किया अपनी लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ जो मेरे अपने टाइम को यूज करके अपने करियर में मैंने जो भी मकाम पाया है LIC में, चाहे स्कूल में 10 साल एक स्कूल में रही, टेक्नो इंटरनेशनल मधुबन चौक में है रोहिणी में, 10 साल तक बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे ही मिला। फिर LIC में रही तो टाइम के साथ पता है वहाँ भी टाइम जरूरी है। अगर हम कस्टमर को टाइम दे रहे हैं 8 बजे का, तो हमें 15 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। हेलो हाय करने में टाइम थोड़ा लग जाता है, तो वो टाइम हमारा सेट हो जाता है, वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, ना आगे पार्टी का टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए आज मैंने टॉपिक चुना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगी और आपको अच्छा लगेगा।
कोई गलतियां हो तो माफ करना, आगे मुझे सिखाने की कोशिश करिएगा प्लीज। मैम आपका आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। कंपटीशन किस टाइम पे जो मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ टाइम मैनेजमेंट की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। टाइम मैनेजमेंट ये हर किसी की लाइफ में होना चाहिए और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कंपटीशन के इस जमाने में अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होगा, हम समय की नहीं समझेंगे तो हमारा कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा। कई लोग सोचते रह जाते टाइम नहीं, उनकी यही शिकायत होती है लाइफ में कि टाइम नहीं है। टाइम बहुत है लेकिन वो वेस्ट करते हैं और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। टाइम बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसके सोचने की वजह से हम अपने लाइफ गोल में नहीं पहुंचते। टाइम जबकि बीतता जाता है, ऊपर पहुंचता जाता है, पीछे के टाइम को हम वापस नहीं ला पाते और अपने गोल को भी नहीं पा पाते। टाइम कितना वैल्यूबल है, कितना जरूरी है और हमको टाइम को कैसे यूज करना चाहिए, टाइम के साथ कैसे चलना चाहिए, ये मैं आज किसी बताऊंगी। अगर हम कोई किताब नहीं पढ़ पाए उसको हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी दोस्त से हम नहीं मिल पाए उनको फिर कभी मिल सकते हैं, लेकिन जो हमारा गया हुआ टाइम है उसको हम कभी भी वापस नहीं ला सकते, ना उसको खरीद सकते हैं ना वापस ला सकते हैं। हेलो पुष्पा जी, मैम आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है और वाइब्रेट हो रही है। आप थोड़ा पिच को डाउन करके बोलिए, स्लो कर लीजिए पिच को, आवाज शायद क्लियर आ जाएगी उससे। अभी सही है मैम? अभी आ रही है? अभी सही है आवाज? हाँ जी पुष्पा जी, अब ठीक है आवाज। टाइम जो होता है वो पीछे चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जो इसका यूज करते हैं, सही समय पे अपना काम करते हैं, मैनेज करते हैं, वो लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, अपने गोल को पाते हैं, सक्सेस होते हैं। लेकिन जो इस टाइम को यूज नहीं करते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं पा पाते, वो सोचते ही रह जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि टाइम को सोचते 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 अपने भी वेस्ट कर दिया, अपने गोल को नहीं पाया। बैठे हुए हैं, इस काम को दिन में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे, ये सोचते सोचते ही अगला दिन निकल जाता है लेकिन हमारा काम नहीं हो पाता। कई लोग सोचते हैं कि सही समय आएगा तभी काम करेंगे, लेकिन वो सही समय कब आता है? अभी, इसी वक्त जब हम बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वही सही समय है। हमें उसी वक्त ही काम करना चाहिए, चाहे हमारे पास जो कुछ भी है। अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, किसी के पास समय है ना, टाइम क्या थोड़ा सा ही पैसा है, 1500 रुपए भी, 1500 रुपए भी, अभी शुरू करिए। आपके पास आ जाए, लेकिन डिसीजन तो लीजिए काम करने का। हमारे लाइफ में 86,400 सेकंड हर दिन सबको मिलते हैं, मेरे को भी मिलते हैं और लोगों को भी मिलते हैं, लेकिन उसको वेस्ट कर देते हैं। और अगर मैं यही बोलूं कि 86,400 रुपए हमारे को पर डे मिले, तो क्या हम उसको वैसे ही वेस्ट करेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, पहले उस पैसे के बारे में सोचेंगे कि एफडी करें, पैसा यहाँ लगा देते हैं थोड़ा। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। हेलो? पुष्पा जी आपके वीडियो के साथ म्यूजिक भी आ रही है, ऑडियो में म्यूजिक आ रहा है, आवाज। ठीक है मैम। हाँ जी, म्यूजिक म्यूट करिए। मैम इसके बाद नहीं आएगा, यहाँ तक म्यूजिक है, ठीक है, यहाँ तक म्यूजिक रखा हुआ है। ठीक है पुष्पा जी, कंटिन्यू करिए आप। जो हमारे पास एक दिन में 86,400 सेकंड मिले हैं, उनको हम ऐसे ही बिना सोचे समझे वेस्ट कर देते हैं। आया दिन निकल गया पूरा का पूरा, ऐसी सिस्टम से काम नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट नहीं करा। लेकिन अगर हमें 86,400 रुपए रोज मिले तो क्या हम उनको वेस्ट कर देंगे जैसे टाइम को वेस्ट करते हैं? नहीं।
हम तो उस पैसे को 10 बार सोचेंगे कि थोड़ा एफडी कर लें, थोड़ा सा ये ऐसा सामान लें जो लॉन्ग लाइफ हो, थोड़ा शेयर्स खरीद लें। उस पैसे को 10 चीजें सोचने के बाद ही हम उस पैसे को खर्च करेंगे। तो क्या हम अपने टाइम को ऐसे खर्च नहीं कर सकते जैसे पैसे को खर्च करते हैं, सोच सोच के, समझ के, मैनेज करके? इसके लिए हम अपने कुछ इसके लिए हम कुछ अपने रूल्स बना सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि हम अपने टाइम को सिस्टम से चला सकें और अपनी लाइफ को सही से बना सकें। जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा काम है, चाहे वो घर में है चाहे बाहर है, हम टाइम को मैनेज करेंगे, तरीके से चलेंगे, तो हम अपने लाइफ में गोल पा सकते हैं, एक अच्छा सक्सेस हो सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें अभी बताती हूँ, हमारे इसमें रूल्स हैं टाइम मैनेज करने के, क्या क्या रूल्स अपना के हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए, इसके अंदर फर्स्ट रूल से पहले मैं आपको कुछ बात बोलना चाहती हूँ, शायद आपको सुन के बुरी लगेगी, लेकिन आप देखिए मैं क्या बात बोलना चाह रही हूँ आपसे। जो आप संत कबीरदास ने इसी टाइम को लेकर, ये बहुत पुराना हमारे सबको मालूम एक दोहा है, संत कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज करे सो कल, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि जो काम आपको कल करना है उसको आज ही करिए, और जो आज करना है उसको अभी करिए, क्योंकि हमारा जीवन का समय जो बीतता जा रहा है वापस नहीं आने वाला, तो इसलिए जो काम हम करना चाहते हैं वो कब करेंगे। इसीलिए समय का यूज करिए, अभी जो काम है उसको अभी करिए, उसको कल पर मत छोड़िए। मैम नेट का इश्यू हो रहा है थोड़ा सा, स्लाइड आगे पीछे थोड़ा लेट आ रही है। सभी लीडर्स को मैं बोल रही हूँ प्लीज सॉरी, कभी होता नहीं है, फर्स्ट टाइम नेट का इश्यू आ रहा है इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं है पुष्पा जी, आप कंटिन्यू करिए। फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, नेट का इश्यू आ रहा है। नो, आप जानेंगे कि हम टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि एक ऑथर थे मार्क ट्वेन, उन्होंने बोला था कि आपको अगर सुबह सुबह मेढक खाने को, आपको एक मेढक खाने का जॉब हो, आपको एक मेढक खाना हो, तो उसे कब खाएंगे? एक नहीं, अगर आपको 2 मेढक खाने हो, एक बड़ा मेढक हो, बहुत भद्दा सा मेढक हो, तो उसको किस समय खाना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको मेढक खाने के लिए बोल रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि उस मेढक को बहुत मुश्किल काम से आप रिलेट कर सकते हैं कि मुश्किल काम है जो आपको करना है, लेकिन उसको कब करना है? उसको सबसे पहले सुबह करना है। अगर हम मुश्किल काम अपना सुबह सुबह कर देंगे तो पूरा दिन हम रिलीव रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, और जो काम का बोझ था, उस बात का बोझ था हमारे सर से निकल जाएगा, तो अपने और कामों में हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपने और कामों को उससे कर सकते हैं। इसी के ऊपर ब्रेन टेरिस ने एक बुक लिखी है, ईट दैट फ्रॉग। वही बात है, ईट दैट फ्रॉग मतलब मुश्किल काम को आप कब करें? उस समय करें जब बहुत एनर्जेटिक हो, आपका माइंड फ्रेश हो, और आप उस काम को अच्छे से कर सके। वो काम सुबह सुबह का टाइम होता है जब आप सुबह सुबह मुश्किल काम करते हैं। टाइम मैनेजमेंट की रियली पर्सनैलिटी है, मैनेजमेंट है लाइफ मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ योर सेल्फ। यानी कि हम टाइम को मैनेज करेंगे तो यानी कि अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, अपने काम को मैनेज कर रहे हैं। इसके लिए हम 3 गोल बना सकते हैं। इसके 3 टूल्स हैं टाइम प्लानिंग का। सेट अ टाइम टेबल। सबसे पहले हम अगर कोई चाहते कि हमारा टाइम पे हो, हमारा काम सिस्टम से हो, हमारा काम तरीके से हो, तो हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए।
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके लिस्ट बनानी चाहिए। ये तो पूरी वीक की लिस्ट है। इससे क्या होगा, हमारे को अपना काम करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें मैं हाउस वाइफ के लिए बोल सकती हूँ कि आप अगर कोई काम अपने किचन में भी इसका लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के हिसाब से ब्रेकफास्ट लंच या डिनर का भी मेन्यू बनाया हुआ है कि मैंने ब्रेकफास्ट में ये बनाना, लंच में ये, डिनर में, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और जो घर में लोग परेशान होते हैं कि वही चीज कल खा ले, वही चीज आप हमें आज खिला रहे हो, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाना है, तो उससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। घर में सब लोगों की आपस में बातें होंगी, क्या आप सेम चीज हमें पकड़ा रहे हैं, सेम चीज खिला रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम अपना टाइम मैनेजमेंट किचन से लेकर पूरे घर तक में कर सकते हैं। कौन सा काम सबसे जरूरी है, सबसे पहले है, उसके हिसाब से हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। उसमें क्या होगा, हम अपने सोने का टाइम टेबल बना सकते हैं, अपने अपने मीडिया साइट पर जाने का, फेसबुक का, डेडलाइन का, और फेसबुक वगैरह पे बातें करने का, और व्हाट्सएप पे जो है शूट देखने का, वीडियोस देखने का, इन सबका टाइम होना चाहिए। अगर हम अपना कोई टाइम पे काम नहीं करेंगे तो हमारा पूरा दिन उसके हिसाब से चलेगा ही नहीं। जैसे मैंने अपना सोने का टाइम बनाया कि रात को 11 बजे सोना है तो सोना है, सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। उससे पहले सुबह 5 से 6, 6 से 7 टाइम बनाया, इस समय योगा करना है, इस समय मैंने ब्रेकफास्ट करना है, इसमें मैंने मेन कॉल्स करनी है। सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक का मेरा टाइम मेन कॉल्स का है, जिसमें अपने कस्टमर्स को, अपने अपलायंस को, जिनको मेन काम होते हैं, मेन बातें करनी होती है, वो कॉल्स करती हूँ। वो मेरा डेली का टाइम है कॉल करने का। और जैसे ट्यूसडे है, थर्सडे, सैटरडे सुरेखा भावरा जी का एक प्रोग्राम आता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को लाइव आता है 11:30 बजे, वो मैंने वहां सेट करके रखा हुआ है। 3 बजे 5 बजे हमारी ग्रुप की मीटिंग होती है, वो मैंने सेट करके रखा है। वो दोनों टाइम के अलावा जो और काम है मैंने उसके हिसाब से सेट किए हैं कि कितने बजे मुझे अपने यूट्यूब पे जाना है, कितने बजे मुझे व्हाट्सएप देखना है, कितने बजे मुझे अपने मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, ऐसे सारे के काम सेट किए हुए हैं। और कितने बजे मैंने अपने पेड़ों में पानी डालना है या अपने और कंपनी के हिसाब से काम करना है, क्योंकि मेरे पास 2 काम है, मोदी का काम भी तो प्लस LIC का भी, तो सबको मैंने टाइम पे डिवाइड किया हुआ है कि कैसे कैसे कौन सा काम करना है। और उसके हिसाब से काम करने से मेरा पूरा दिन आराम से जाता है। 11 बजे मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। 10 से 11 मैंने अपना एंटरटेनमेंट का टाइम भी रखा हुआ है। मैं कभी टीवी फालतू टीवी देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है टाइम वेस्ट का है। और अगर हम कहीं पहले भी बाहर जा रहे हैं, अपनी सड़क पे जा रहे हैं, गली में से निकल रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं, कोई हमें पड़ोसी मिलता है, तो उसके साथ भी हमें सिर्फ नमस्ते, थोड़ा हालचाल पूछना चाहिए। नहीं कि वहां पे आके खड़े हो गए, यहाँ वहां की कपड़े मारनी शुरू कर दी, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन 1 घंटा कैसे निकल गया हमें वो टाइम का पता ही नहीं चलेगा, वो टाइम हमारे लिए वेस्ट है। हमने बातें तो की यहाँ क्या, प्लस और सारे बेकार के माइंड में बातें आ गई। इससे अच्छा वो भी टाइम पे थोड़ा सा 10-15 मिनट विश करा, हालचाल पूछे और आगे निकल लिए। वही अब हमारा जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उस वक्त अपने फोन को साइड पे रख दीजिए। खाने के टाइम पे सिर्फ खाना ही खाइए, वो भी हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अपने जो हम खाना खा रहे हैं उसको तरीके से आराम से उसका एंजॉय करके खाएं। एक टाइम होना चाहिए। एक टाइम हम अगर मीडिया को देंगे, अपने व्हाट्सएप कॉल्स देखिए, व्हाट्सएप के मीटिंग्स देखी, व्हाट्सएप पे जो हमारे मैसेजेस आ रहे हैं उनको देखा, और फेसबुक पे मैं बेकार मैंने नहीं देखना है। अगर एक बार देखना शुरू करेंगे तो वो बहुत बढ़ता चला जाएगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे आजकल कोरोना के बहुत न्यूज आते हैं, एक बार बड़ा पढ़ते चले गए, सुशांत सिंह ने राजपूत ने सुसाइड किया तो उस पर देखा, देखते चले गए। ठीक है, थोड़ा सा देखो, लेकिन वो भी उस टाइम पे जब रिलैक्स के टाइम पे, दिन में अपने आराम का टाइम रखा हुआ है कि 1 घंटा मैंने रेस्ट करना है, उस टाइम पे रेस्ट करिए, सोइए नहीं, अपनी बॉडी को रेस्ट करिए, आराम से बैठ जाइए, तब ये सब चीजें आप देख सकते हैं। अच्छी उसमें भी आप जो बेकार की चीजें वो ना देखें, अच्छी चीजें देखें, तो जो 1 घंटे का रेस्ट का टाइम आपको एनर्जी मिलेगी उससे। फिर मेरा आता है टाइम मैनेजमेंट में। अगर मैंने गोल ही नहीं करा तो मेरे टाइम मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है। गोल इसलिए जरूरी है क्योंकि गोल करने से ही मैं हर काम को टाइम पे करूंगी और वो काम मेरा टाइम पे होगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला, मैं अभी नर्सरी क्लास का बच्चा हूँ, तो मुझे तो बहुत कुछ सीखना है। तो गोल के लिए मैं क्या करती हूँ, एक टाइम रखा हुआ है जिसमें मैं यूट्यूब पे चैनल्स देखती हूँ, अपने जो सीनियर्स हैं, जो बहुत ज्यादा अपने हमारे इस कंपनी में बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छे अचीवर हैं, उनके वीडियोस देखती हूँ और डेमोस देखती हूँ, और साथ में इंपॉर्टेंट कॉल्स करती हूँ। अपना गोल सेट किया तो मुझे फेसबुक से जो मेरा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो मुझे लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं, उसमें उनका देखने के बाद, प्रोफाइल देखने के बाद उनको सिलेक्ट करती हूँ, फिर उनको कॉल करती हूँ। या मैंने जो लोग ज्वाइन करे हैं उनको पुशअप करने के लिए बार बार उनको कॉल करती हूँ, क्या मीटिंग्स में आइए, ये सब काम करती हूँ। और साथ में अपने प्रोस्पेक्टस लिस्ट जो उसको बढ़ाती हूँ। सबने बोला है, सीनियर्स भी यही बोलते हैं कि प्रोस्पेक्टस लिस्ट हमारी डेली बढ़नी चाहिए। वैसे LIC एडवाइजर मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट ऑलरेडी पहले से ही है, जिसमें 1000 लोग हैं, लेकिन मैं सबको अभी यूज नहीं कर सकती, तो मुझे इसके हिसाब से लिस्ट अलग से बनानी होती है। और वो
उन लोगों की लिस्ट होती है, उसमें यंग लोग भी हो सकते हैं जो जिनमें मेरे कस्टमर हैं जो अभी जॉब की वजह से परेशान हैं, अपनी जॉब में उनको सैलरी कम मिल रही है या उनको निकालने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मैंने अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है, एक यंग की और जिनकी जॉब में प्रॉब्लम है, एक उन लोगों की जो एजिड हैं या उनको हेल्थ इश्यूज हैं। ऐसे में अलग अलग लोगों की लिस्ट बनाती हूँ, उनको ऐड करती जाती हूँ। डेली मेरे एक लिस्ट में 5 या 10 लोग ऐड होते हैं। उसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं गोल सेट करने के लिए, क्योंकि हमारे ये काम करेंगे तो इसमें भी हमारे गोल सेट हो जाएंगे। और कंपटीशन के जमाने में मैंने आपको पहले ही बोला कि जब तक हम टाइम सेट नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाएंगे, तो हमारा कोई भी गोल नहीं पूरा होगा, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं। अगर लाइफ में रहना है तो गोल बनाना ही पड़ेगा। इंसान है, हमें कुछ करने का मौका मिला है तो हमारे पास ये गोल होना चाहिए, जीने का एक नजरिया अच्छा होना चाहिए, तो हम अच्छे से जिएंगे उसके लिए। अब ये आता है कि हम टाइम को, फ्री टाइम को कैसे यूज करें। फ्री टाइम, लाइफ में फ्री टाइम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम हमने ऐसा रखा होता कि रेस्ट करने के लिए, या हमने 1 घंटे का कोई टाइम रखा था कि मैं 1 घंटे तक सबको कॉल करूंगी, अपने जो इंपॉर्टेंट कॉल है वो करूंगी। हो सकता है वो कॉल मेरे 1 घंटे से पहले ही खत्म हो जाए, तो वो मेरा फ्री टाइम होगा, एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास बचा हुआ होगा। तो मैं क्या करूंगी उसमें, अपनी मेल चेक कर सकती हूँ, अपना कोई नोट्स बना सकती हूँ कि आज 3 बजे की मीटिंग में कोई मीटिंग होने वाली है, मुझे कोई शायद क्वेश्चन पूछना पड़े उस मीटिंग में, या जो टॉपिक है उस टॉपिक से मेरा क्या क्वेश्चन है, या कंपनी से रिलेटेड कोई मेरे और जानकारी मैं लेना चाहती हूँ, वो उसमें मैं उस फ्री टाइम में कर सकती हूँ। और उसमें मैंने आपको बोला साथ में हमें मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए, मतलब अपने को सुपर वुमेन या सुपरमैन नहीं समझना चाहिए। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि सारा काम तो मैं ही कर लूंगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। कोई कंपनी है तो वहां पे भी हर काम के लिए एम्प्लॉय है, अगर पानी पीना है तो प्योन है, अगर हमें मैनेजर में डिसीजन लेने के लिए, प्लान बनाने के लिए अलग लोग है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है। ऐसे ही हमें भी अपना काम कुछ मैनेज करके करना चाहिए। जैसे कि अब मैं सोचू मैं घर में सारा काम, आजकल कोरोना की वजह से मेड की प्रॉब्लम भी है, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे को अपना वो काम भी सेट करना। मेरे घर में जिसको जो इंटरेस्ट है हमें उसको वो काम दे देना चाहिए। मेरी बेटी को जैसे साइड में बहुत ये मीडिया साइड बहुत पसंद है, या उसको इजी लगता है काम करना, वो मैंने क्या कर रखा है, सारी मेल्स या जो हम लोग नई ज्वाइनिंग कराते हैं उनकी, या मेरा जो ऑर्डर है वो मैं अपनी बेटी को देती हूँ। उसके लिए हमने क्या कर रखा है, हर जगह पे डायरी लगा रखी है, फ्रिज के ऊपर एक डायरी लगाई हुई, किचन में हमारा कोई भी अगर सप्लीमेंट खत्म हो रहा है या सामान खत्म हो रहा है उसमें मैं लिखती जाती हूँ। अंदर बेडरूम में सबके उसमें एक एक चीज लगा रखी है, वहां पे कुछ खत्म हो रहा है लिखती जाती हूँ। ये सारे काम मेरी बेटी करती है, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट भी है और जल्दी कर सकते, तो मेरा काम डिवाइड हो जाता है। और अगर कोई बाहर घर से डेली बाहर जा रहा है, जैसे मेरे हस्बैंड है जॉब के लिए रोज बाहर जाते हैं, तो हमें सबको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो बाहर के सारे काम वो करते हैं। जैसे सब्जी लेके आना है, दूध लेके आना है, कोई भी हाउस होल्ड का सामान लेके आना है, और वो सारे के सारे काम जो है वो करते हैं। और इससे क्या होता है, सारे काम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। हौच पौच नहीं होता है कि एक बंदा कह रहा सारा काम मैं ही करे जा रहा हूँ और दूसरा बोल रहा उसको तो कुछ काम ही नहीं है। ये सब भी कैसे होगा, हमारा सारा सुबह से लेकर शाम तक का टाइम मैनेज होगा, हमने मैनेज करके रखा होगा कि ऐसे इतने बजे उठना है, ये करना है, ये करना है, सबने एक साथ ब्रेकफास्ट करना है, और सब काम सिस्टम से भी होगा, क्लीन भी होगा, ऑर्गेनाइज भी होगा। मैं सोचूं कि मैं ही सारा घर क्लीन कर दूं, फिर मुझे मोदी घर की मीटिंग में अटेंड करनी है, फिर मुझे अपने और कस्टमर को भी कॉल भी करनी है, और मुझे लंच भी बनाना है, मुझे डिनर भी बनाना है, फिर मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना है, बर्तन भी करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो जेंट्स हैं चाहे वो लेडीज हैं, सबको अपने काम डिवाइड करने चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही सुपर वुमेन या मैं ही सुपरमैन हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हर काम को डिवाइड करके मैनेज करके करना चाहिए, इससे सारे काम घर के अच्छे होंगे और हमारे ऑफिस के भी अच्छे होंगे। हम अपनी लाइफ में तरक्की करेंगे, अपने गोल्स को जल्दी पाएंगे। जो मैंने आपको गोल बोला वो गोल ऐसे ही पाएंगे, और इससे न्यू आइडियाज भी आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें रिलैक्स करने का टाइम मिला है और काम डिवाइड हो गया है। अपना अपना काम सबने करा, खत्म कर दिया, और नए नए आइडियाज भी आ गए। आप ये कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट आपका ये है, थिंक बिफोर यू डू। कुछ भी आप कर रहे हो उससे पहले एक बार सोच लो, लेकिन इतना भी मत सोचो कि सोचते ही चलेगा और बरसों बीत गए। वो मैं इसके लिए अपने रिलेट कर सकती हूँ। जैसे मैं, सर ने मुझे 2 साल बोला कि आप करिए, आप अच्छा कर सकते हो, मोदी कर में करिए, लेकिन मैं सोचती रह गई नहीं मैं LIC करूंगी, ये नहीं करूंगी। तो 2 साल के बाद आज मैंने किया है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि 2 साल पहले करती शायद मैं आप और लोगों की तरह अच्छा कर पाती। वही है कि करिए, करने से पहले सोचिए, लेकिन इतना मत सोचिए कि समय निकल जाए और आप सोचते ही रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सोचे तो अच्छे के लिए सोचिए। हो सकता है जो हमें सामने से अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आपको कोई सामने से बंदा बोल रहा है तो सोचते ही मत रह जाइए, फटक से उसको डिसीजन लीजिए, हाँ मुझे करना है। करके थोड़ा सा देखिए उस काम को कि मैंने अच्छा किया है कि बुरा डिसीजन, कैसा डिसीजन लिया है,
करने के बाद ही आपको पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम कर रहे हो उसको सोचते ही जाओ, करो मत। मेरा मतलब ये है कि काम करने से पहले थोड़ा सोचिए और उसको फिर डिसीजन फटाक से ले लीजिए। लेकिन ये भी मत सोचिए कि कल करूंगा, परसों करूंगा, आ जाएगा तो कर लूंगा, समय आएगा तो कर लूंगा, मेरे भाग्य में होगा तो अपने आप आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भाग्य नहीं होता, कोई अच्छा समय नहीं होता है। कोई सामने वाला अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो वो सही के लिए बोल रहा है। जल्दी से सोचिए, जल्दी से डिसीजन लीजिए। इस टीम में कई लोग हो सकते हैं गेस्ट भी हों, कई लोग नहीं भी हों। अगर आप गेस्ट और आपको किसी ने अपॉर्चुनिटी दी है कि ये ज्वाइन करिए, तो आप सोचिए, लेकिन डिसीजन जल्दी से लीजिए और करना शुरू करिए, ताकि आपकी डिसीजन लेने में देरी ना हो। और सोच समझ के ही हमें डिसीजन लेना चाहिए, आगे फ्यूचर में मुश्किल पछताना ना पड़े। लास्ट में मैं आपको बोलूंगी कि एनालाइज करना चाहिए जो भी मैंने काम किया है, जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, उसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। क्या मैंने अपना काम टाइम पे किया, समय पे किया, मैंने जो गोल बनाए थे क्या मुझे वो मिल गए हैं, कितनी जल्दी मिले हैं, कितना देर में मिले हैं। अपने टाइम मैनेजमेंट के एनालिसिस जरूर होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, अगर आप एनालाइज करेंगे तो जैसे आज मैं एक ही दिन का बताती हूँ, आपको अपने एक दिन का प्लान बनाया, सुबह से मुझे ये करना है, ये करना है, ये मीटिंग अटेंड करनी है, फिर इनसे कॉल करना है, इसके बाद मुझे एक वीडियो देखनी है, रेस्ट करना है, ये सारे अपने प्लान बना लिए। लेकिन अगर आपके पास सारा काम करने के बाद भी कुछ समय बच गया तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने आज का टाइम इतनी जल्दी सारा काम टाइम पे किया कि आपके पास टाइम बच गया और आप उस टाइम पे कुछ कर पाए। लेकिन अगर आपने अपना काम टाइम पे नहीं किया है, आपके उसके लिए सोचिए कि आपने क्या काम ऐसा फालतू करा या किस काम में देरी लगाई, आपका टाइम वेस्ट हो गया। वो टाइम वेस्ट हो गया तो उसको वो काम को हमें अगले दिन करना पड़ेगा, उसको भी एनालाइज करना जरूरी है। काम जल्दी हुआ है तो भी अच्छी बात है, शाबाशी दीजिए अपने आप को। लेकिन अगर काम देर में हुआ है और आपने अपना टाइम वेस्ट किया, कहाँ पर वेस्ट किया है इतने इंपॉर्टेंट काम को, क्योंकि 24 घंटे के 48 घंटे किसी को नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। घंटे के 24 घंटे ही मिलेंगे, उस 24 घंटे को हमें 24 घंटे के हिसाब से डिवाइड करना है। उसमें हमने टीवी भी देखना है, सोना भी है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें भी करनी है, अपने टीम की मीटिंग भी अटेंड करनी है, अपनी प्रोस्पेक्टस को बढ़ाना भी है और अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचना है। तो ये सारे टाइम को एक दिन में जो जो हमने टाइम बनाया है, क्या उसके हिसाब से चले, क्या हमने वो काम टाइम पे किया है। क्योंकि टाइम हमेशा आगे बढ़ता जाता है, हमें ही टाइम के साथ चलना पड़ता है। जो टाइम के साथ नहीं चलता, जो टाइम को अपना वेस्ट करता है, वो कोई भी लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकता। थैंक यू सो मच। मैंने टाइम के लिए मैनेजमेंट का इतना ही बनाया है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। हेलो। हाँ जी मैम। थैंक यू पुष्पा जी, आपने बहुत ही जबरदस्त टाइम के ऊपर बताया और हमें ये आज सभी को जानने को मिला कि कैसे आप एक हाउसवाइफ होते हुए भी एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने LIC का भी काम किया और अब आप मोदी केयर में भी उतनी ही अच्छी तरीके से काम कर रही हैं और साथ में सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं आप। ये हेड्स ऑफ करने वाली बात है आपके लिए। और हम सब की तरफ से आपने जो आज ये सिखाया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं एक छोटा बेबी के होते हुए भी आज टाइम मैनेज कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से ये कुछ ना कुछ मैं आपको भी देखती हूँ इसमें कि कैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें मीटिंग भी अटेंड करनी है, मोदी केयर भी करना है, LIC भी करना है और अपने घर को भी देखना है। क्योंकि एक हाउसवाइफ जब काम पे निकलती है तो घर का काम तो उसे ये नहीं है कि घर का काम छूट जाएगा, घर का काम भी करने के साथ साथ बाहर का भी अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज जो आपने सिखाया है उससे मुझे लगता है कि हम जितने भी मोदी केयर की टीम है आज जो आपको सुन रही हैं, उन सबको ये समझ में आया होगा कि टाइम मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, बहुत अच्छा सेशन आपकी तरफ से। और मैं ओवर कर रही हूँ प्रदीप सर को जो इस सेशन के बारे में कुछ आज कहेंगे। थैंक यू मैम।